हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। आज हम लोग इस सेशन में सीरीज यानी श्रृंखला नामक चैप्टर के बारे में समझेंगे। जैसा कि रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कह सकते हैं कि जो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीरीज जो श्रृंखला वाला चैप्टर है यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। जैसे कि अलग अलग एग्जाम्स में सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक पैटर्न पे सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं एक पैटर्न पे वो होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो देखते हैं कि सीरीज में आखिर होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, कौन कौन सीरीज होता है, किस किस टाइप का होता है, कैसे हल किया जाता है, कौन कौन से संभावित क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर सीरीज क्या है, लेटर सीरीज क्या है, मिक्स सीरीज क्या है, मिसिंग सीरीज क्या है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने इस चैप्टर सीरीज को। तो सबसे पहले जो श्रृंखला नामक चैप्टर है, सीरीज है, इसमें 3 प्रकार की सीरीज आती है। एक होता है नंबर सीरीज, एक होता है लेटर सीरीज और एक होता है मिक्स सीरीज। तो हम लोग आज तीनों सीरीज के बारे में इसमें स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो सीरीज होता है वह होता है नंबर सीरीज। तो ये है आपका नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। फिर एक अगला टाइप क्वेश्चन होता है, इसे संख्या श्रृंखला भी कह सकते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है सीरीज का वह होता है लेटर सीरीज, जिसे अक्षर श्रृंखला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अगला टाइप है वो होता है लेटर सीरीज या लेटर सीरीज भी कह सकते हैं, लेटर्स सीरीज। ये लेटर सीरीज है जो दूसरा टाइप है। तो पहला टाइप क्या हो गया, नंबर सीरीज का, और दूसरा टाइप क्या होगा आपका, लेटर सीरीज का हो गया। अब जो तीसरा टाइप होता है वो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज को मर्ज करके एक ही में कंबाइन करके आपको मिक्स सीरीज देता है, जिसका नाम होता है मिक्स सीरीज। तो ये जो तीसरा टाइप है इसका नाम है मिक्स सीरीज या मिक्स्ड भी कहते हैं। ये मिक्स्ड सीरीज है, मिक्स्ड सीरीज, ये मिक्स्ड सीरीज है। तो दोस्तों ये जो 3 टाइप के सीरीज हैं, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूं कि हम लोग इस चैप्टर में श्रृंखला यानी सीरीज के बारे में समझेंगे। और सीरीज के जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि पहला प्रकार मैं अभी आपको बताया हूं नंबर सीरीज के बारे में, फिर दूसरा मैं बताया हूं लेटर सीरीज के बारे में, और तीसरा मैं बताया हूं मिक्स्ड सीरीज के बारे में। तो ये 3 प्रकार के सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जिसको ध्यान से समझना बहुत ही अनिवार्य है। और आप जैसे कि पहले एग्जाम्स के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नंबर सीरीज के बारे में कि नंबर सीरीज क्या है, कैसे पैटर्न बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है। तो देखते हैं। तो ये जो नंबर सीरीज दिया है, नंबर सीरीज में सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सीरीज नंबरों की एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है। नंबर सीरीज का मतलब होता है संख्याओं का एक ऐसा सीक्वेंस बनता है, एक ऐसा अनुक्रम बनता है जो हर एक संख्या एक विशेष शर्त पर रखी गई होती है। और जब भी हम लोग संख्या नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करते हैं तो उस विशेष शर्त को, उस कंडीशन को ज्ञात करना होता है, जिस कंडीशन पे सभी के सभी नंबर एक दूसरे के सीक्वेंस में लगे होते हैं। बस उसी शर्त को, उसी कंडीशन को हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं। जब वह कंडीशन आपको पता चल जाएगा तो सीरीज के क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान से देखिए
देखिए जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश गायब किया, फिर 18, फिर 21। यह संख्याओं का एक सीरीज है। ध्यान से आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में बताया हूं, यह संख्याओं का एक सीरीज है जिसमें 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15 और फिर गैप करके 18 और 21 दिया है। तो आप लोग इसमें क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, या सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें कौन सी संख्या, ये वाला यहां से 21 रहेगा, 21 और 24। तो फिर यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी, फिर आपको पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें कंडीशन क्या बन रहा है। तो कंडीशन देखिए, इसमें का अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का। तो यहाँ पर कितने का अंतर रहना चाहिए, 3 का। यहाँ पर कितने का अंतर रहना चाहिए, 3 का। यहाँ पर कितने का अंतर रहना चाहिए, 3 का। सभी जगह 3-3 का अंतर है, यानी कि 3-3 प्लस किया हुआ है, 3-3 प्लस किया हुआ, यही इसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सीरीज के जितने भी संख्या है, जितने भी नंबर है, उसमें प्लस प्लस 3 करके लिखा है। +3 आ गया 6, +3 9, +3 12, +3 15, तो +3 18, +3 18, फिर +3 21, फिर +3 24। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे, और आपका मुख्य काम यह है कि इस कंडीशंस को फाइंड आउट करना, इस कंडीशन को, इस शर्त को ज्ञात करना, किस शर्त पे बाकी सब संख्याएं एक दूसरे के सीक्वेंस में आती हुई चली जा रही हैं। अगर आप सीक्वेंस पता कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आप लोग को अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि अभी यहाँ पे 3-3 का प्लस देखे हैं, तो हो सकता है कभी माइनस भी कर ले, गुणा भी कर ले, जोड़ घटाना भी कर ले। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, 4, 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64। तो फिर अगला वर्ड क्या होगा, अगला वर्ड क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्याओं का वर्ग किया है। जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग। तो अगला क्या होना चाहिए, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे 9 का वर्ग होगा। यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये 2 का वर्ग लिखा है, ये 3 का वर्ग लिखा है, ये 4 का वर्ग लिखा है, ये 5 का वर्ग लिखा है, ये 6 का वर्ग लिखा है, ये 7 का वर्ग लिखा है, और ये 8 का वर्ग लिखा है। तो अगला जाहिर सी बात है कि अगला 9 का वर्ग होना चाहिए, यानी कि 81 आंसर होगा। तो आसानी से आप लोग देख पा रहे हैं कि पैटर्न क्या है। नंबर सीरीज में ये जो सीरीज है, इसके जितने भी, इस सीरीज में जितने भी लेटर आए हुए हैं, किस शर्त पे आए हैं, वो शर्त आप लोग देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को एक सीक्वेंस में रखा गया है। तो अगली जो संख्या आएगी वह नेचुरल नंबर का वर्ग ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा। इसी को नंबर सीरीज में फाइंड आउट किया जाता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी क्रम में। जैसे जरूरी नहीं है कि केवल संख्याओं का वर्ग ही आए। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं, मैं एक सीरियल वाइज से बताते हुए चल रहा हूं। जैसे कि पहला तीर बना सकते हैं, जैसे कि संख्याओं का वर्ग, जैसे सीरीज आ सकता है संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग का सीरीज बन सकता है। आप इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखे हैं, तो संख्याओं का वर्ग का क्वेश्चन देख चुके हैं। अब संख्याओं के वर्ग में हो सकता है 1 या 2 या 3, जोड़ भी तो सकता है।
1, 2 या 3 जोड़ भी सकता है और घटा भी सकता है। अभी आप लोग इसके पहले मैं एक क्वेश्चन बताया हूं जिसमें संख्याओं के वर्गों का सीक्वेंस बन रहा था। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइप देख रहे हैं, वह संख्याओं का वर्ग तो है, साथ में प्लस या माइनस कर रहा है 1, 2 या 3 और भी संख्याएं प्लस या माइनस कर सकता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करेगा कि छोटी संख्याओं को ही प्लस माइनस आपसे करे। तो क्वेश्चन क्या है, सीरीज क्या बनती है? तो सीरीज में देखेंगे सीरीज क्या बन रही है, जैसे कि 5, 17, 26, 37, 50, 65, फिर 82। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो ये जो सीरीज बना है, ये जो संख्याओं का सीक्वेंस बना है, इसमें क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन अप्लाई हुआ है, उस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। तो कंडीशन ये है कि ये 2 का स्क्वायर किए और प्लस 1 किए हैं। अगली संख्या क्या है? 4 का स्क्वायर है प्लस 1 किया है। अगली संख्या क्या है? 5 का स्क्वायर है प्लस 1 किया है। अगली संख्या क्या है? 6 का स्क्वायर है प्लस 1 किया है। अगला संख्या क्या है? 7 का स्क्वायर है प्लस 1 किया है। फिर 8 का स्क्वायर है प्लस 1 किया है। 9 का स्क्वायर है प्लस 1 किया है। तो अगला संख्या होना चाहिए 10 का स्क्वायर प्लस 1। 10 का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 10 दहा में 100 और प्लस 1 101। अगली संख्या जो आपकी बननी चाहिए वो 101 की बननी चाहिए। तो सीरीज में देख लीजिए कौन सा सीक्वेंस, कौन सा कंडीशन है। हर एक संख्या का वर्ग है प्लस 1, संख्या का वर्ग प्लस 1, संख्या का वर्ग प्लस 1, संख्या का वर्ग प्लस 1 करते हुए पूरा तक जा रहा है। तो यहां तो संख्याओं के वर्ग में प्लस 1 किया है, संख्याओं के वर्ग में माइनस भी किया जा सकता है और जरूरी नहीं है कि केवल 1, 2 भी माइनस में किया जा सकता है। तो क्वेश्चन, तो नया जो सीरीज बनेगा आपका, नेक्स्ट जो सीरीज बनेगा वो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे ये है 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63 और 80। तो अगला संख्या क्या होगा? ये संख्या देख सकते हैं। तो ये जो संख्याओं का सीक्वेंस बना है, सीक्वेंस को समझने के लिए कि अगला सीक्वेंस क्या आएगा, अगली संख्या क्या आएगी, पहले ये देखेंगे शर्त क्या है। शर्त यह है कि 2 का स्क्वायर -1, शर्त यह है कि 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, मतलब कि हो जाएगा 99। ये है, इसे कहते हैं हम लोग नंबर सीरीज या संख्याओं की श्रृंखला। तो संख्याओं की श्रृंखला में दोस्तों आप ये समझे हैं कि संख्याओं का वर्ग और इसमें जोड़ घटाकर लिखी गई संख्या। तो ये संख्याओं का वर्ग है और इसमें कोई संख्या जोड़ रहा है, कोई संख्या फिर घटा रहा है। जरूरी नहीं है कि 1 या 2 जोड़े, हो सकता है जिस संख्या का वर्ग किया है उसी संख्या को जोड़ ले या उसी संख्या को भी घटा ले, ऐसा भी शर्त देखने को क्वेश्चंस में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संख्याओं का वर्ग तो किया, वर्ग करने के साथ साथ उसमें उसी संख्या को ऐड भी कर लिया। जैसे 6 है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में जैसे कि 6, 12, 20, 30, 42, फिर अगला क्या, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान से इसमें देखिए, इसमें जिस संख्या का वर्ग किया है उसी में उस संख्या को ऐड कर लिया। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो यहां पे हो जाएगा 56, 7 7 49, 49 से 50, 56 हो जाएगा। तो अगला जो संख्या बनेगा वो 56 का बनेगा। तो इसमें पैटर्न क्या मिला है, पैटर्न मिला कि जिस संख्या का स्क्वायर किया उसी संख्या को ऐड कर लिया, जिस संख्या का स्क्वायर उसी को ऐड, जिस संख्या का स्क्वायर उसी को ऐड, जिस संख्या का स्क्वायर उसी को ऐड, जिस संख्या का स्क्वायर उसी को ऐड। तो अगली संख्या क्या बनेगी, जिस संख्या का स्क्वायर उसी को ऐड करिए। यही होता है नंबर सीरीज। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये केवल अभी एक मैं संख्याओं के वर्ग बताया हूं, अभी संख्याओं का घन भी है। जैसे कि अगला जो टाइप आपका बन सकता है वो होता है संख्याओं का घन। जो टाइप होता है वो संख्याओं का घन है। संख्याओं का घन, ये संख्याओं का जो घन है, संख्याओं का घन, इसकी भी सीरीज बनती है अलग से। ये जो संख्याओं का घन दे रखा है इसकी सीरीज बनेगी। तो संख्याओं के घन में तो एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग, संख्याओं के घन का एग्जाम्पल। जैसे कि एक हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 105 हो गया। तो अगला संख्या क्या होगा, छोटी सीरीज है, अगला संख्या क्या होगा। तो पहले तो पैटर्न देखेंगे कि इसमें किया क्या है। इसमें पैटर्न क्या है कि इसमें किया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब है। तो अगला 6 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब भूल गए हैं, 64, ये 4 का क्यूब है। तो अगला जो क्यूब बनेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो अगला जो क्यूब बनेगा वो बनेगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब आपका होता है 216, ये जो 6 का क्यूब है। तो जैसे संख्याओं के वर्गों का श्रृंखला बना है वैसे संख्याओं के घनों का भी श्रृंखला बनता है। यह भी एक प्रकार का टाइप ही है, संख्याओं के वर्गों का श्रृंखला और संख्याओं के घनों का श्रृंखला। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग संख्याओं के वर्गों में किसी संख्या को जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, उसी प्रकार संख्याओं के घनों में किसी संख्या को जोड़ा या घटाया जा सकता है और उससे भी संख्याओं का एक सीक्वेंस बनता है और जिससे आगे आने वाली संख्या को आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये था संख्याओं के वर्गों और संख्याओं के घनों से बनने वाले सीक्वेंस पर आधारित क्वेश्चन। संख्याओं के वर्गों और संख्याओं के घनों से बनने वाली श्रृंखला या सीरीज को हल करने का तरीका या कैसे हल करें, उसमें क्या होता है, कैसे वर्गों में कुछ संख्या को जोड़कर उसके घनों में कुछ संख्या को घटाकर कैसे सीरीज बनती है और उसको कैसे हल किया जाता है, ये उसके बारे में था। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक कॉमन डिफरेंस दिखाई देता है, या तो किसी संख्या को बिना वर्ग बिना घन किए किसी संख्या को जोड़ते हुए चला गया या किसी संख्या को घटाते हुए चला गया या सम संख्याओं को जोड़ लिया, विषम संख्याओं को जोड़ लिया, ऐसे भी सीरीज आपको देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है
अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि 2, 5, 8, 11, 12, 11, 14, 17, 20, तो फिर अगला संख्या क्या? तो ये भी एक सीरीज है और बहुत ही नॉर्मल सीरीज। तो इस सीरीज में मैं केवल आप लोग को सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत है जिसपे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें इस क्वेश्चन को हल करने के पहले आप लोग देखेंगे कि इसमें 3 का अंतर है, इसमें देखिए 3 का अंतर है, इसमें ध्यान से देखिए 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो भी 3 का ही अंतर होगा। और सभी में प्लस प्लस 3 किया हुआ है, प्लस 3 प्लस 3, सभी में प्लस 3 करके आप लोग को एक क्वेश्चन को दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैं अभी तक आप लोग को समझा रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह नंबर सीरीज पर आधारित क्वेश्चन है और उनके टाइप हैं। तो चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हल आप लोग को मैं करा देता हूं जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपटीशन में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल, जैसे ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 5, 11, 24, 51 और 106। फिर अगला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो इसको आसानी से आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए इसमें किया क्या है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसमें किया क्या है। तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 से गुणा कर 5 में है, तो 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 और प्लस 1। तो चलिए इसमें ये क्वेश्चन आया कैसे है, 5 के बाद 11 कैसे आया है। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 दूना के 10 प्लस 1 हो गया 11, 5 दूना के 10 प्लस 1 हो गया 11। फिर अगला क्या हुआ है, अगला पैटर्न क्या है, 11 दूना के 22 और प्लस 2 24, 11 दूना के 22 प्लस 2 24। फिर अगला पैटर्न क्या बना है, 24 दूना के होता है 48 और 48 और 3 51। तो ध्यान दीजिए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2, प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 कर दिया। तो अगला जो टर्म बनेगा उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई अब प्लस 4। तो 51 दूना के होता है 102 और 102 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। फिर अगला जो क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन मार्क है, इस पे भी यही क्रम बनेगा। इसमें हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, अब प्लस 1 किए, प्लस 2 किए, प्लस 3 किए, प्लस 4 किए, तो क्या करेंगे प्लस का 5। तो पहले तो 106 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 212 अब प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 212 5 17। आंसर आपका बनेगा 217। तो किस टर्म पे बना है, ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5, 11, 24, 51, 106। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो पहले इसके पैटर्न को हम लोग पकड़े हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर किए हैं। क्या पैटर्न है, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 किया, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5। मतलब 2 से गुणा कर रहा है और बढ़ते हुए प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हुए चला गया है, तब जाकर के ये सीरीज प्राप्त हुई।
और नेक्स्ट क्वेश्चन तब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी संख्या सीरीज के क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि 2, 8, 18, 32, 50 और फिर आपका अगला मिसिंग वर्ड, यानी कि यहां पे आपको फाइंड आउट करना है क्या रहेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें पहले तो पैटर्न पता करेंगे कि इस पैटर्न पे सारे सीक्वेंस आ रहे हैं, और इस पैटर्न को पता करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस, सबसे ज्यादा काम आने वाला जो तरीका होता है कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा काम आता है, तो सबसे ज्यादा तरीका आता है कि पहले जो दो शब्द दिए हैं, जो दो एक दूसरे के जो आगे पीछे जो नंबर हैं उनके बीच का अंतर कितना है, क्या अंतर है। तो जो अंतर आता है उससे ज्यादातर आप लोग पता कर सकते हैं कि आखिर संख्याओं के साथ क्या हुआ है, जोड़ हुआ, घटाना हुआ, गुणा हुआ, भाग हुआ, या वर्ग है, वर्गमूल है, क्या है, आप आसानी से पता कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच जो अंतर है वो 6 का है, इनके बीच जो अंतर है वो 10 का है, और इनके बीच जो अंतर है घटाकर देख सकते हैं 4 और 1 14 का है। इनके बीच अंतर जो है 8 और 4, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच अंतर 18 का है। तो इनके बीच अंतर किस चीज का होगा और क्या होगा। और ये जो मैं निकाला हूं ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमने निकाल लिया, डिफरेंस निकल गया। अब देखिए आपको एक चीज और कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो इनका डिफरेंस भी 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 4 आ रहा है, मतलब कि जो यहां लेटर होगा इसका डिफरेंस ही 4 होगा। जिस सीक्वेंस जो बन रहा है, जिस सीरीज में चल रहा है, इन दोनों का अंतर 4, इनका अंतर 4, इनका अंतर 4, तो इन दोनों का भी तो अंतर 4 ही होना चाहिए। क्या क्या है, इसमें 4 जोड़ा 10, इसमें 4 जोड़ा 14, फिर 4 जोड़ा 18, फिर 4 जोड़ेगा तो हो जाएगा 22। ये 22 है। अब ये जो 22 है, 22 इन दोनों संख्याओं यानी 50 और यहां पर जो संख्या आपसे पूछ रखा है उनके बीच का अंतर 22 है। तो आखिर यहाँ पे कौन सा संख्या लिखें जिसका अंतर 50 और उसके बीच का अंतर 22 होना चाहिए। तो बस जोड़ दीजिए 2 और 50 और 50 5 2 7 72 होगा, आसानी से दिख रहा है। तो और ये डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल एक डिफरेंस में ही आंसर आ जाए, हो सकता है दूसरा डिफरेंस निकालना पड़े, या कभी कभी तो तीसरा डिफरेंस भी देखने को मिलता है, कभी कभी तीसरा डिफरेंस भी देखने को मिलता है, या कभी कभी तीसरा डिफरेंस की भी जरूरत पड़ जाती है। हो सकता है कि पहले डिफरेंस में क्वेश्चन आपको आंसर ना मिल पाए, हो सकता है दूसरे डिफरेंस में ना मिल पाए, हो सकता है जाकर तीसरे डिफरेंस में आपको कोई लिंक मिले कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है। तो ज्यादातर संभावना है कि पहले डिफरेंस में ही पता चल जाए, और नहीं तो दूसरा डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा। तीसरा डिफरेंस तक जाने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट, जब क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है तब जाकर तीसरे डिफरेंस में आपको पैटर्न पता चलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कंपटीशन पूछे जाने वाले कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन लिख रखा है 7। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है 7, 26 और 63, और फिर आया आपका 124, और फिर है आपका 200
15। और फिर अगला क्वेश्चन, अगला सब आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ सीक्वेंस देखने पड़ते हैं, जैसे कि इसमें कुछ कॉमन चीज दिखाई दे रही है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं 25, कहीं ना कहीं ये क्यूब के आसपास का मीटर है, ये 8 के आसपास का है, ये 27 के आसपास का है, 64 के आसपास का है, ये 125 का और ये 216 का। देख पा रहे हैं आसानी से, ये संख्याओं के वर्ग के आसपास के क्वेश्चन है, आसानी से दिख पा रहा है। ये लगभग 8 का वर्ग है, ये 3 सॉरी ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, अगला 7 का क्यूब होना चाहिए। आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ये क्या किया है, 2 के क्यूब में ये 2 का क्यूब अब -1 कर रखा है। यहां पे क्या कर लिया, यहां पर आपका किया 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में से 1 घटाकर 26 कर लिया। यहां पर क्या किया, 4 का क्यूब कर लिया और 1 कम कर लिया। यहां पर 5 का क्यूब कर लिया और 1 कम कर लिया। यहां पर 6 का क्यूब कर लिया और 1 कम कर लिया। यहाँ पे 7 का क्यूब करना है और 1 कम करना है। बस यही क्वेश्चन है। कैसे पता चला है, कैसे, क्योंकि हमको पता है कि संख्याओं का क्यूब और संख्याओं के वर्ग किस रेंज में है। वैसे ही आपको क्वेश्चन देख को पता चल जाएगा। तो सभी संख्याओं यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 के क्यूब में से एक एक माइनस किया है। हो सकता है अगले टर्म में, अगला क्वेश्चन में एक एक प्लस कर ले, हो सकता है 2 प्लस कर ले, 3 प्लस कर ले। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी पिछले लेक्चर में इससे पहले बताया हूं, अभी जस्ट बताया हूं, इसी क्लास में बताया हूं। तो जैसा कि आप लोग वहां पे 7 का क्यूब ऐसा होता है 343। तो 343 में से जब 1 घटा देंगे तो आएगा 342। 342 आपका आंसर है, बस यही आंसर है। तो इसे कहते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से हल करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, चाहे संख्याओं के वर्गों पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे संख्याओं के घनों पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे सम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे विषम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे भाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन हो, ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आप एक नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन लगाते रहेंगे। एक और क्वेश्चन इसी क्रम में देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि 2, 3, 10, 15 और फिर है 26। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से इसमें देख सकते हैं, इसमें भी इसमें भी कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, तभी तो 2 हुआ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 होता है 2 हो जाता है। ये क्या है, 2 का